बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जिन्नात इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी करते हैं? ज़रा सोचिए, है ना इंटरेस्टिंग बात। चलें जानते हैं आज के वाक़ये में। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक वाक़या लेकर आया हूँ। असल ज़िंदगी में जब मैं 14 साल का था, मुझ पर असेब हो गया। असेब तो कुछ वक्त बाद ख़त्म हो गया, मगर मेरे अंदर अपने नक्श छोड़ गया। मुझे जिन्नात से ऐसी मोहब्बत हुई जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। आज 36 साल का हूँ। 14 साल की उम्र से अब तक इल्म जिन्नात का ही तालिबे इल्म हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक सलाहियत बख्शी है। मैं अपनी असल ज़िंदगी में जिन्नात को महसूस कर लेता हूँ। बहुत लोग मुझसे जिन्नात के सिलसिले में बात करते हैं। बाज़ सच में जिन्नात और बुरी बलाओं से परेशान होते हैं और बाज़ की बातें सिर्फ वहम होती हैं। अब आता हूँ वाक़ये की तरफ। गर्मी अपने ज़ोरों पर थी। दोपहर का वक्त था। हाथ पैर झुलसाने वाली गर्मी और लो चल रही थी। मैं बाइक पर घर से बहुत ही ज़रूरी काम से एक सोसाइटी जा रहा था। प्यास से गले में कांटे चुभ रहे थे। सोसाइटी से कुछ पहले सोसाइटी के रोड पर पीपल के दरख्त के नीचे मुझे एक गन्ने के जूस बेचने वाला नजर आया। फौरन ही बाइक खड़ी की और एक गिलास जूस बनाने का कहा, मगर अगले ही पल मेरे वजूद ने अपने अंदर तनाव को महसूस कर लिया। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं समझ गया यहाँ जिन्नात मौजूद हैं, मगर हैरत ये थी कि दोपहर के वक्त जिन्नात का क्या काम है। अभी सोच ही रहा था, मेरे लिए जूस आ गया। मैंने हाथ में शीशे का गिलास पकड़ा, मगर अगले ही पल जिस्म कांपने की वजह से वो मेरे हाथ से गिरकर टूट गया। मैंने फौरन जूस वाले आदमी से कहा, यहाँ कब से जूस बेच रहे हो? उसने कहा, बहुत अरसा हो गया। मैंने पूछा, तुम्हें यहाँ कभी कुछ महसूस हुआ है? उसने कहा, क्या महसूस होना है? मैंने कहा, मसलन कि तुम्हें डर लगता है यहाँ? उसने कहा, मुझे डर नहीं लगता। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसे कहा, मुसलमान हो? उसने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा, फिर झूठ मत बोलना, तुम जिन हो ना? अचानक उसने घूरते हुए मुझे देखा और मुझसे ही पूछा, क्या लेने आए हो यहाँ? मैंने कहा, मेरी बात का जवाब दो, तुम एक जिन हो ना? वो दोबारा खामोश हो गया। मैंने अभी अपनी तस्बीह निकालने के लिए जेब में हाथ ही डाला, वो एकदम बोल पड़ा, ये ना करना। हाँ मैं एक जिन हूँ। मैंने फौरन पूछा, तुम्हारा असल नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शवेल है। मैंने कहा, मुझे बस एक मर्तबा या गायब होकर दिखा दो या मुझे मेरा नाम बता दो। उसने कहा, गायब नहीं होऊंगा। तुम्हारा नाम वहीद है। तुम सोसाइटी में घर के लिए कागजात लेने जा रहे हो और तुम पर अज़ाज़ील नाम का एक जिन आया था, जो कि हिंदुस्तान के एक जिन कबीले से था। और जब तुम मेरे पास आकर रुके, मुझे पता था तुम मुझे पहचान लोगे। हालांकि मैं यहाँ 23 साल से हूँ, मुझे आज तक यहाँ कोई नहीं जान पाया है। मैंने कहा, शवेल तुम ये सब क्यों करते हो? उसने बताया, मैंने शरीयत पढ़ी तो मुझे इल्म हुआ, हाथ से कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है और मैं अपनी और खुदा ताला की दोस्ती हमेशा रखनी चाहता हूँ। मेरे 19 बच्चे हैं जो इस पीपल में ही रहते हैं। मैं जो भी कमाता हूँ उनसे हड्डियाँ खरीदता हूँ और फिर खाकर अल्लाह का शुक्र करता हूँ। मैंने कहा, बाकी जिन्नात भी ऐसा करते हैं? क्योंकि मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। जिस पर उसने कहा, हाँ कुछ हैं हम में भी। कुछ गोबर का काम करते हैं, कुछ लोगों में चल फिर कर खुशबू बेचते हैं, कुछ दूर जंगलों से लकड़ियां काटते और बेचते हैं। मुझे पहली बार हैरानी हो रही थी, क्योंकि इतनी उम्र गुजारने के बाद और एक मुद्दत से इल्म जिन्नात पढ़ने के बावजूद और ख़ुद अपने पास मौकिलात होने के बावजूद भी मैं ये बात नहीं जानता था। शवेल ने मुझसे कहा,
اب تم यहाँ سے چلے जाओ और मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल करना। अगर किसी को मेरा बताओ तो कभी भी जगह का ना बताना। मैंने कहा, शवेल, मैं वादा करता हूँ कभी जगह का किसी से जिक्र नहीं करूँगा। आज तक जब भी कभी उस जगह से गुजर हो, शवेल से मुलाकात लाजमी करता हूँ। बहुत से जिन्नात भी कुछ इंसानों की तरह ऐसे ही हैं जो हर कदम शरीयत के हुक्म पर रखते हैं। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। आप भी कमेंट्स करके जो चाहें पूछ सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। सब्सक्राइब करके मेरे साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं ऐसे ही वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।